देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। तो देखिए इस डेटा का हमें मीन दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है? 24। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और इसमें हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? क्लास मार्क, सॉरी क्लास इंटरवल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्लास इंटरवल। तो देखो बच्चों, क्लास इंटरवल हमारे पास क्या क्या है? पहला क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 से 10। ठीक है, और दूसरा क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? दूसरा क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 से 20। ठीक है बच्चों, थर्ड क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? 20 से 30। इसके बाद 30 से 40, फिर 40 से 50। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 5 क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या क्या दी हुई है। यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या शो करते हैं, क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 12, 19, 35 पी, और इसके बाद 10। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या लिखना होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद हमें लिखना होता है क्लास मार्क, जिसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास मार्क क्या होता है बच्चों? देखिए क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल की, एक क्लास इंटरवल का मीन। मतलब हमें क्या करना होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए 0 को और 10 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 10 से 20। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क क्या बन जाएगा? 10 + 20 कितना होता है? 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो क्लास मार्क होते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5, 15, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 25। इसके बाद क्या लिखेंगे? 35। 35 के बाद 45। ठीक है बच्चों, तो देखो क्लास मार्क आ गए। अब हमें यहाँ पर देखना, देखिए जो मीन के क्वेश्चन होते हैं, मीन में हम 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन। तो देखो हम डायरेक्ट मेथड को हम कब अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए अगर ये जो एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई और एफ आई की वैल्यू क्या होती हैं? बड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं, तब जिनमें हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपसे बोला जाए भाई 19 की मल्टीप्लाई 15 में कीजिए, तो 19 15 जा कितना होता है वो हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, इसके लिए हमें पेपर पेन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस केस में जब हमें पेपर पेन का यूज़ करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उस केस में हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें या तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे, या फिर स्टेप डेविएशन। तो चलो इसको पहले हम एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम एक्स आई की कॉलम में, देखिए ये जो एक्स आई की कॉलम होती है, इसमें हम क्या करेंगे? ए को एज्यूम करेंगे। ठीक है, मीन को एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर मीन को किसको एज्यूम करेंगे? जो मिडिल में वैल्यू होती है, इसको हम क्या कर लेते हैं? ए एज्यूम कर लेते हैं। ए का मतलब अर्थमेटिक मीन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं, जो एफ आई की कॉलम में क्या करते हैं? इसको एज्यूम कर लेते हैं ए की वैल्यू को।
ये एफ आई की कॉलम में कभी भी इसको एज्यूम नहीं किया जाता, इसको हमेशा एक्स आई की कॉलम में ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हमने ये ए को एज्यूम कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, देखिए इसके बाद हमें डी आई फाइंड करना होता है। डी आई इसको बोलते हैं डेविएशन। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये जो एक्स आई की वैल्यू है, एक्स आई की वैल्यू को यहाँ पर हम छोटा बना देते हैं। इस कॉलम में हम क्या कर देते हैं, ये सभी वैल्यू को छोटा बनाकर इसमें लिख देते हैं डी आई में। वो कैसे लिखेंगे, देखिए छोटा इनको कैसे बनाते हैं। तो डी आई को छोटा बनाकर कैसे लिखा जाता है, देखिए तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं, मतलब ये जितनी भी वैल्यू हैं 5, 15, 25, इन सभी में से हम क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 20। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 20। ठीक है बच्चों, अब 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। तो देखिए 10 के डिफरेंस से ये हम लिख सकते हैं। तो 0 + 10 + 20, तो ये डी आई आ गए। अब देखो आप ध्यान से देखिए, अब ये जो हमने डी आई फाइंड किए हैं ये वैल्यू क्या है, एक्स आई की जो वैल्यू है उनसे क्या है, काफ़ी छोटी हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखिए पहले हम डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, 12 की मल्टीप्लाई 5 में, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या 12 की मल्टीप्लाई को 20 में करना ज़्यादा आसान होगा। अब आप खुद से देख सकते हैं 19 की मल्टीप्लाई 15 में करना आसान है, या फिर 19 की मल्टीप्लाई 10 में करना आसान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 35 की मल्टीप्लाई 25 में करना आसान है, या फिर अब 35 की मल्टीप्लाई 0 में करना आसान है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन को हमने आसान बना दिया है ये डी आई फाइंड करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की और डी आई की। तो एक कॉलम यहाँ पर हम बना लेते हैं एफ आई डी आई का, एफ आई डी आई। तो देखो मल्टीप्लाई कीजिए एफ आई डी आई की। तो पहले 12 की मल्टीप्लाई माइनस के 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये माइनस का 240। ठीक है बच्चों, अब देखिए 19 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 190। तो देखो पेपर पेन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट ही ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट ही दिमाग में कर ले पा रहे, मतलब कर सकते हैं आप। ठीक है, 35 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, तो कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। पी की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10p आ जाएगा, 10p। ठीक है, और 10 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 200। देखो कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब हम इस कॉलम को क्या कर देते हैं, ये कॉलम बंद हो गया, टेबल को नीचे से बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए जो सी आई की कॉलम है इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, टोटल। इसके नीचे तो हम क्या लिखते हैं, टोटल। और देखिए हम एफ आई कॉलम का हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी, इसको इन सबको प्लस करेंगे तो ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं 12, 19, 35 और 10, इन सबको प्लस करेंगे और उसके बाद उस जो सम आएगा उसमें p को प्लस करेंगे। तो देखो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 12 और 19 कितना होगा, ये 12 और 19 ये हो जाएगा 31 हो जाएगा बच्चों। हाँ ये 31 हो जाएगा, 31 और 35 कितना होता है, 66। ठीक है, 66 और 10 कितना होगा, 76। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस कॉलम के सम को p + 76। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा p + 76। अब देखिए कौन सी कॉलम का सम करेंगे, लास्ट वाली कॉलम का, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये सिग्मा एफ आई डी आई कितना होगा, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव को इकट्ठा कर लेते हैं। तो माइनस के 240 और माइनस के 190 इनका सम क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के 430। ठीक है बच्चों, तो ये तो माइनस का 430 हो जाएगा। ठीक है,
और ये है हमारे पास प्लस का 200, प्लस का क्या है हमारे पास 200, और ये 10p तो वेरिएबल है, ये तो अलग रखना है हमें। तो देखो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस के 430 को 200 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 230। ठीक है बच्चों, अब ये जो 230 हमारे पास आएगा, इसमें अब 10p को प्लस करेंगे। 10p को इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10p माइनस 230 ये आ जाएगा। तो हम सिग्मा एफ आई डी आई को क्या लिख सकते हैं, 10p माइनस 230। ठीक है बच्चों, तो अब ये कॉलम, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, नीचे इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, इसको नीचे से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस टेबल की अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, देखिए इस टेबल से हम क्या क्या लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है, p प्लस 76। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 25। और उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास 10p माइनस 230। ठीक है, और क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीन भी दिया हुआ है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मीन इसमें दिया हुआ है हमें 24। ठीक है बच्चों, मीन इसमें कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें हम एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, मीन की वैल्यू 24। तो क्या लिख सकते हैं, मीन की वैल्यू को 24। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना दिया हुआ है, 10p माइनस 230। ठीक है बच्चों, और सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना दिया हुआ है, p प्लस 76। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 25 को इधर लाएंगे। 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख पाएंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं देखिए 20, इट इम्प्लाइज दैट 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 10p माइनस 230 अपॉन p प्लस 76। ठीक है, माइनस करेंगे 24 में से 25 को, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 इज इक्वल टू 10p माइनस 230 अपॉन में p प्लस 76। ठीक है, देखिए 1 के नीचे, माइनस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई 10p माइनस 230 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 10p माइनस 230 इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई p प्लस 76 में करेंगे तो माइनस का p और माइनस का 76 आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का p माइनस का 76। ठीक है बच्चों, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट 10p तो ये इधर ऑलरेडी है। अब देखिए माइनस का p जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का 10p हो जाएगा, वो प्लस का 1p हो जाएगा, 10p और उधर से आएगा 1p तो प्लस का 1p हो जाएगा।
इज इक्वल टू माइनस के 230 को राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस के 230 हो जाएंगे और माइनस के 776 ऑलरेडी राइट साइड में थे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए बच्चों, इधर कर देते हैं इसको साइड में। देखिए इट इम्प्लाइज दैट 10p + 1p 11p बन जाएगा इज इक्वल टू, और इधर कितना बन जाएगा देखिए 230 में से 76 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 और 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ पी कितनी आ जाएगी 154, 11 ये अपोन में चला जाएगा। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू 14। ठीक है बच्चों, तो ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 14, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था स्टेप डेविएशन में वो एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या यूज किया था, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, हम चाहते तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्ट मेथड भूल के भी अप्लाई मत कर देना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इसमें भूल कर भी अप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो xi की वैल्यू है ये क्या है, बड़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यू का मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये 10 से छोटी होनी चाहिए। xi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, तभी हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करना हमारे लिए सही होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू 10 से ज़्यादा है, 10 से बड़ी है xi की वैल्यू, तब हमें क्या करना चाहिए, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है।